नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है खबर दमदार का, और खबर दमदार में बात करेंगे निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है। सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही सीएम योगी बीजेपी के विकास का जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, सीएम योगी से हर रैली में बता रहे हैं। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोटिंग होगी। और सीएम योगी ने अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में आज रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि ताला, तालीम और तहजीब अलीगढ़ की पहचान है, लेकिन जातिवाद और परिवारवादी लोगों ने ताला कारोबार को खत्म करने का काम किया। इन्हें तालीम से कोई मतलब नहीं, ये तुष्टीकरण करते थे। पर्व और त्योहार पर लोगों में दहशत रहती थी। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी करारा सियासी हमला किया। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम ने। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में गंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के गंगों में लग करके उत्तर प्रदेश गंगा मुक्त हो चुका है। आज क्या नहीं है अलीगढ़ में। मैं जब भी आता था, अलीगढ़ के लोग कहते थे कि अलीगढ़ के लिए एक ही बात कहते थे कि अलीगढ़ में भी अपना एक राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली और शाहजहांपुर में भी निकाय चुनाव में प्रचार किया। शाहजहांपुर में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित हैं। आज कोई भी बदमाश सीना ताने नहीं चल सकता है। वहीं बरेली में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर आस्था का मंदिर है। मुख्यमंत्री जी का आज भाइयों बहनों, किसी व्यापारी को रंगदारी देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि व्यापारी को और प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को सुरक्षा की गारंटी हम लोगों ने दी है। और साथ साथ आज व्यापारी सीना तान करके चलता है, और रंगदारी मांगने वाला कोई अपराधी या कोई माफिया और कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति आज सीना तान करके नहीं चल सकता। आज तो सिर झुका करके चलता है, गले में तख्ती लटका करके चलने के लिए मजबूर होता है। नया उत्तर प्रदेश से भाइयों बहनों, 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पर्व और त्योहार के पहले भय और दहशत का माहौल होता था। भय और दहशत का माहौल, कर्फ्यू के साये में हमें पर्व और त्योहार मनाना होता था। आज भय नहीं, उन्मुक्त वातावरण में कावड़ यात्रा निकलती है। कर्फ्यू नहीं, अब तो कावड़ यात्रा ने स्थान ले लिया। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हो रहे हैं, बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? लोग ये मानते थे कि अनावश्यक क्यों विवाद खड़ा किया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए केवल एक मंदिर नहीं था, भारत की आस्था का प्रतीक था। और इसलिए अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को निर्माण हर हाल में करना है, इसके लिए आंदोलन होता था। आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो चुका है। इस वर्ष के अंत तक भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा। काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, एक बार फिर से मां विंध्यवासिनी का धाम आप सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। नैमिषारण्य आपके बगल में है। नैमिषारण्य के बारे में लोग भूल से गए थे। भारत की वैदिक परंपरा का पूरी विरासत को प्रतिनिधित्व करने वाली नैमिषारण्य हम विस्मृत से कर चुके थे। आज एक बार फिर से नई आभा के साथ अपने नए कलेवर के रूप में वो अपनी आभा को बिखेरने वाली है।
और वहीं बलिया में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अतीक मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई पर कहा कि बीजेपी ने यूपी में भयमुक्त समाज का वादा किया था। इसके साथ ही ब्रिजेश पाठक ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एसपी ने हमेशा गुंडों का आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में हमने 2017 में लोगों से वादा किया था कि हम भयमुक्त समाज की स्थापना करेंगे और उस दिशा में हम चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून के राज को और मेंटेन करेंगे। समाजवादी पार्टी के पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई काम ही नहीं है। उन्होंने कुछ किया तो है नहीं, सिवाय गुंडे लफंगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करके कुछ किया नहीं है। इसलिए जनता के बीच में जाने के लिए उनके पास कोई विषय ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। और जानते हैं कि जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। 14 में, 17 में, 19 में, 22 में अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। सारे गठबंधनों का प्रयोग करके भी वो देख चुके हैं। रामपुर जिले की स्वार विधानसभा में 10 मई को वोटिंग होगी। अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार क्षेत्र की जनता उन्हें ही जिताएगी क्योंकि वो स्वार के लिए स्थानीय है। सिख समाज भी है, हर बिरादरी हमारे साथ है, मुस्लिमों में हर बिरादरी के लोग यहाँ पर साथ हैं। अपना दल एस और भाजपा से जो प्रत्याशी हैं शफीक अहमद अंसारी, वो इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। शफीक जी, 10 तारीख को वोटिंग होनी है, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। जनता का बहुत ही प्यार मिल रहा है, हर वर्ग हमारे साथ है और वो विकास के नाम पर वोट दे रहा है। क्योंकि 4 साल की हमारी गवर्नमेंट है और 4 साल का कार्यकाल है, इसलिए विकास के नाम पर वोट दे रहा है। पूरी हर वर्ग हमारे साथ है। आप क्योंकि जाहिर तौर पर स्वार से जो है पहले नगर पालिका में भी चुन करके आ चुके हैं, तो आगे अगर आप जीतते हैं तो विजन क्या है आपका एक विधायक के तौर पर, और अपने मुकाबले में जो महिला आपके साथ समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, वहां पर काफी जो है पहली बार मौका मिला है लोकल के आदमी को, एक बार को छोड़ करके आज तक, चूंकि वहां पर बहुत ही काम होने हैं, बहुत ही विकास होने हैं और वहां पर रोजगार का कोई साधन नहीं है। और वहां पर एक फैक्ट्री का ही निर्माण कराएंगे जब हम इंशाल्लाह विधायक बनेंगे, तो मैं समझता हूं कि जनता जो है विकास के नाम पर वोट देगी और 100% चुनाव जीतेंगे। और स्वार में बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रखे हैं और कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। रामपुर की स्वार विधानसभा पर 10 तारीख को वोटिंग होनी है। घमासान तगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अनुराधा है। दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ स्वार टांडा विधानसभा की जनता है, उनसे पूछते हैं इस बार का मुकाबला कैसा है। 10 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, इस बार मुकाबला कितना तगड़ा आप देख रहे हैं और क्या लग रहा है कौन कौन से मुद्दे स्वार विधानसभा में? माशाल्लाह, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है चेयरमैन साहब का, और अब कैसे विधायक हमें लोकल का ही बनाना है। हमने ये ठान रखा है कि लोकल का ही विधायक बनाना है, शफीक चेयरमैन साहब को विधायक बनाना है। इससे पहले क्या बाहर का विधायक था? क्या मानते हैं आप? अब्दुल्ला आजम को बाहर का विधायक मानते हैं? नहीं, ये तो हमारे घर के हैं चेयरमैन, यही विधायक बनना चाहिए। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कैसे लग रहा है? जो इस बार के चुनाव में जो है, हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारा सबसे मेन चीज हमें लोकल का विधायक मिल गया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इतने वोटों से इन्हें जिताएंगे कि ये मुखालिफ लोग देखते हुए रह जाएंगे। मुद्दा क्या लग रहा है? क्या उम्मीद करते हैं आप? मुद्दा क्या लग रहा है? लोकल की सीट है तो हमारे लोकल के ही आदमी होना चाहिए। हमने शफीक अंसारी को चुना है। अच्छा, समस्याएं क्या है? क्या लगता है अब्दुल्ला आजम? बहुत जमाने से समस्याएं थी, बाहर के लोगों ने हमारा वोट लिया लेकिन हमारा काम नहीं करा। हम लोग बिल्कुल पिछड़े हो गए, मजदूरों को नहीं देखा। हमारे शफीक विधायक साहब जो हैं वो सब मजदूरों का भी ख्याल रखते हैं, गरीबों का भी ख्याल रखते हैं। हमारा लोकल का और इतनी मेहनत कर, जिस दिन से वो सियासत में आए हैं इतनी मेहनत करी है कि चारों तरफ स्वार के तरक्की ही तरक्की है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? देखिए साहब, स्वार में जब शफीक चेयरमैन बने उन्होंने विकास की गंगा बहाई, उनके होते हुए किसी चेयरमैन ने यहाँ काम नहीं किया। बिल्कुल। अब जो आदमी चेयरमैन होके इतना काम कर सकता है तो विधायक होके सरकार में तो वो कितना काम करेंगे ये पब्लिक भी जानती है। पब्लिक बेवकूफ ना बने, समाजवादी को देना, गड्ढे में डालना है वोट अपना। ठीक, तमाम लोग हैं और भी लोग। अमाजी जी बोलिए। हम पहले दिल्ली से आते थे, दिल्ली में मेरा काम है,
हम पहले दिल्ली से आते थे तो यहाँ पर सड़कों पर अंधेरा ही अंधेरा मिलता था, टूटी फूटी सड़कें मिलती थी। जब से चेयरमैन साहब आए हैं, पर्सनल लाइट रात को कम से कम 11, 12, 1 बजे तक लाइट मिलती है और किसी को कोई डर नहीं है आने जाने के लिए। हर सवारी है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। हमारी बस यही है कि एक रोडवेज अड्डा और बन जाए। यहाँ पर हमारा लोकल का विधायक होगा तो रोडवेज अड्डा जरूर बनेगा और हमें आने जाने के लिए रामपुर जाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ये लोग रामपुर के लोग हैं जो बता रहे हैं कि बुनियादी जो दिक्कतें हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए इस बार ये वोट डालने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, स्वार विधानसभा, रामपुर। उधर स्वार विधानसभा को लेकर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रामपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ला से बातचीत की गई। अशोक जी, एक बार फिर महती जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। किस तरीके की तैयारी की गई है स्वार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर? देखिए, हमारा पूरा मुकम्मल इंतजाम है। जहां तक प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल है, पुलिस व्यवस्था का सवाल है, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे 330 बूथ या 191 मतदान केंद्र कह लो, हर जगह एक तो हमारा बूथ लेवल मैनेजमेंट है। बूथ पे हमारे सिपाही हैं, जैसे एक बूथ पे 2 आर्म्ड 2 होमगार्ड और प्रत्येक बूथ पे पैरामिलिट्री हाफ सेक्शन है। इवन एक बूथ से लेके आगे 3 बूथ 4 बूथ पे एक सेक्शन हो जाता है। तो सारा बूथ हमारा पैरामिलिट्री से कवर है। 25 कंपनी हमको अलॉट हुई है, तो बूथ हमारा पूरा मजबूत है। और वहीं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मायावती, अखिलेश, सोनिया गांधी और नीतीश को एकजुट हो जाना चाहिए। यूपी में बड़ा गठबंधन तैयार हो जाएगा। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पीएम चेहरा बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर मायावती इसके लिए राजी नहीं होती हैं तो फिर मायावती के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। राजभर ने कहा है कि जिस दिन चारों पांचों नेता एक मंच पर आएंगे, हम पूरे यूपी में 80 से 65 से 70 सीट जीत जाएंगे। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। समाज पार्टी मायावती जी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, जदयू नीतीश जी, कांग्रेस सोनिया जी, इतने लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मंच पे हो जाएं, तो फिर आप बताइए कि ये निकाय चुनाव कहाँ रह जाएगा। इससे तो बड़ा गठबंधन वो तैयार हो जाएगा यूपी में, तो कोई असर नहीं रहेगा। आप किधर रहेंगे? आप ये चारों नेता जिस दिन एक मंच पे हो जाएं, हमको फोन करें तो 1 घंटा पहले ही हम पहुंच। तो प्रयास नीतीश जी कर रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। तो अगर उस स्थिति में यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, अगर आप लोग चाहते हो तो पहले यूपी रोकने के लिए तो जाओ मायावती जी के पास समर्थन मांगो। अगर मायावती जी समर्थन नहीं देती हैं तो आप लोग उन्हीं को पीएम मान लो। हम मान करके उन्हीं को आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ, लड़ाई झगड़ा आप प्रधानमंत्री कुर्सी का न करो। तो हम भी तो आज भी पक्षधर हैं कि मायावती जी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पे वोट है और एक बड़ा मोर्चा तैयार होगा। ये चारों पांचों नेता चुन लें, इकट्ठा हो जाएं और हम लोगों को ले लें साथ में, तो हमको अंदाजा 65-70 सीट यूपीए में जीत जाएगी। मुरादाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कैंटर और टाटा मैजिक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 14 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद से उत्तराखंड की तरफ जा रहे कैंटर के काशीपुर से आ रहे टाटा मैजिक से टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि जो लोग प्रत्यक्षदर्शी मौके पर थे उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बताया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। देखिए, अभी तक सीएससी भोजपुर और जिला अस्पताल को लेकर टोटल 16 लोग हैं जो लाए गए हैं। उनमें से 7 लोग अभी तक मृतक घोषित किए गए हैं और बाकी जो लोग हैं उनका इलाज कराया जा रहा है और करीब 5 लोगों को जिला अस्पताल से यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है कॉस्मोस, वहाँ के लिए रेफर किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।